मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। जी हाँ, क्षितिज भाग 1 से माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक शानदार कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। प्यारे छात्रों, आप सभी को ये मालूम है कि बहुत वर्षों के बाद, गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो ये जो कविता है, ये भी ऐसे ही समय में लिखी गई कविता है जबकि हमारा देश गुलाम था, और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने आखिर कौन कौन से कष्ट सहे, कितना कड़ा संघर्ष किया, उसको बिल्कुल अक्षर सा बयान करती ये कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय में हमने पढ़ा है कि वे एक भारतीय आत्मा के नाम से सुप्रसिद्ध रहे। एक भारतीय आत्मा, क्यों ऐसा कहा गया होगा? ऐसा इसलिए कहा गया कि वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। न केवल एक कवि थे, न केवल एक साहित्यकार थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। देश की सेवा के लिए उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों से संघर्ष किया और न जाने कितनी बार उन्होंने जेल यात्राएं भी की। हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो कविता है हमारी कैदी और कोकिला, ये भी एक ऐसी ही कविता है जिसे कवि ने जेल में बंद रहते हुए, अंग्रेजों की जेल में बंद रहते हुए लिखा था। इसीलिए ये कविता बहुत जीवंत है, बहुत प्रेरक है, और साथ ही साथ हमारे आज़ादी के संघर्ष की कहानी है, फलसफा है। तो आइए पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में हुआ, 1889 में हुआ, और 1968 में इनका देहांत हुआ। उनका जन्म चूंकि एक परतंत्र भारत में हुआ था, उस समय हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेजों के अत्याचारों को उन्होंने देखा, सहा, और फिर महात्मा गांधी जी के आंदोलन में वो कूद पड़े देश को आज़ाद कराने के लिए। बहुत कम समय में आपकी, चूंकि साहित्य में रुचि रखते थे, आप अध्यापक भी हो गए थे, बाद में नौकरी वगैरह छोड़ करके वो देश की सेवा में लग गए और क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। तो ऐसी ही एक कविता की भूमिका बनी कि एक बार अंग्रेजों ने इन्हें जेल में बंद कर दिया, और जेल में इतनी कड़ी यातनाएं दी गई, इतनी कड़ी यातनाएं दी गई। उन यातनाओं का बहुत सुंदर जिक्र इस कविता में उन्होंने किया है, और इस कविता को हमें पढ़ाने का एक मूल उद्देश्य भी यही है कि हमारी भावी पीढ़ी, अर्थात आप सभी, आने वाली जो पीढ़ी है, वो अपने इतिहास का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सके, अपने इतिहास से वो परिचित हो सके, इतिहास के संघर्षों की कहानी वो समझ सके कि हमें आज़ादी किस मोल मिली है, और हमें हमारे भी मन के किसी कोने में देश के लिए जो पवित्र भावनाएं हैं, देशभक्ति की जो भावना है, वो जरूर होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि इस कविता को पढ़ के आप सबके मन में भी क्रांतिकारियों के लिए एक सद्भावना और श्रद्धा का भाव जागृत होगा, और हम भी जो है देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा ही बोध कराती, ऐसी ही एक राष्ट्रीय परिदृश्य पे हमारे संघर्षों की कहानी कहती, और साथ ही साथ अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन करती एक बहुत प्यारी सी कविता को हम आज पढ़ते हैं। इस कविता का जो भावार्थ है वो ये है कि कवि जेल में बंद है, और उसे जेल में बंद किया गया है भारत माँ को आज़ाद कराने की आरोप में। उस समय अंग्रेजों के लिए अपराध था कि कोई भी अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहे, भारत को आज़ाद करने की बात करे, तो ऐसे क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज बहुत बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बुरा सलूक करते थे। बहुत जो चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश होते हैं, उनके साथ उन्हें जेल में बंद कर देते थे, खूंखार डाकुओं के साथ, और उन्हें ठीक से भोजन नहीं दिया जाता था, उन्हें ठीक से पानी नहीं दिया जाता था, उनके साथ ये सब, और बहुत कठिन मेहनत कराई जाती थी। बड़े बड़े पत्थरों को हाथ से तोड़ के गिट्टी बनवाया जाता था, बड़े बड़े कोल्हू में जोत करके उन्हें जानवरों की जगह इतनी कड़ी मेहनत कराई जाती थी। और इन सब का एक ही कारण था
कि ये सभी जो है अंग्रेजों की बात मान लें और भारत को आज़ाद करने का अपना जो नारा है, जो प्रण है, जो संकल्प है, उसे छोड़ दें। इसलिए वो इतना कष्ट करते थे, लेकिन इसलिए हमारे सभी जो महापुरुष है, क्रांतिकारी, वो इतना कष्ट सहते थे और अंग्रेज इतना कष्ट उन्हें इसलिए दिया करते थे कि ये सारा जो है आज़ादी का भूत इनके सर से उतर जाए। तो हमारे क्रांतिकारियों का जो संकल्प है वो कितना मजबूत था, इस कविता से हमें पता चलता है। अंग्रेजों के अत्याचारों का भी पता चलता है। तो कविता की जो भूमिका तैयार होती है वो इस तरह से होती है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक जेल में बंद है और जेल में छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 का छोटा सा कमरा, जिसमें कोई रंग रोगन भी नहीं है, दीवारों में एकदम प्लास्टर उखड़ा हुआ है, काली मोटी मोटी जो है जंजीरों में उन्हें बांध दिया गया है, मानो कोई बहुत बड़े लुटेरे हों, और जंजीरों से जकड़े हुए सलाखों के पीछे बंद आधी रात में अचानक जब एक कोयल आकर जेल की दीवार के ऊपर बैठ जाती है और वो बोलने लगती है। तो कोयल, कोकिल हमारी कविता का मुख्य विषय है, कैदी और कोकिल। कैदी यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वयं को बताया कि वो कैद में बंद है और आधी रात में अचानक जो है एक कोयल आकर के जेल की दीवार में बैठकर कूकने लगती है। तो उसकी जो मधुर आवाज को सुन करके कवि बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो ये सोचने लगता है कि वो अकेला उदास इस जेल में बीहड़ में बंद है और इस जेल की जो दीवारें हैं बिल्कुल शांत है, मौन है, चारों तरफ अंधकार है, निराशा का एक वातावरण है, सारे देशभक्त लोग निराश हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया है। अब आधी रात में आखिर इस कोयल के आने का कारण क्या है? और जैसे ही लेखक के मन में प्रश्न उठता है, एक साहित्यकार जागृत हो जाता है और वो कोयल से बातें करने लगते हैं। वो कोयल से जो भी बातें करते हैं, प्रतिमान उन्होंने बना लिया, कोयल को एक बिंब बना लिया और कोयल से उन्होंने अपने मन की जो बात है वो कही और उसमें एक कविता लिख दी। और हमने चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कविता शिल्प से ज्यादा ये भाव पक्ष को ध्यान देते थे। तो इनकी कविता का जो भाव है वो बहुत मजबूत होता था, भाव पक्ष, और कविता के शिल्प पर अर्थात उसके स्ट्रक्चर पे बहुत कम ध्यान देते थे। तो वो प्रारंभ करते हैं कोयल से, मानो वो बात कर रहे हैं और कोयल क्यों इतनी रात तक जाग रही है इसका कारण जानने के लिए कवि जो है वो व्याकुल हो उठता है, आतुर हो उठता है और वो उससे प्रश्न कर रहा है। बहुत सुंदर वर्णन, देखिए कविता का कितनी क्या सुंदरता है इस कविता में। क्या गाती हो आधी रात में, कोयल के गाने का वो कारण पूछ रहे हैं कि हे कोयल, तुम आधी रात में यहाँ पर आकर क्या कहना चाहती हो? वो उससे पूछ रहे हैं क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, थोड़ी देर कूकती हो फिर बंद हो जाती हो, चुप हो जाती हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर चीखने लगती हो या गाने लगती हो, फिर शांत हो जाती हो, फिर कुछ मिनट के बाद फिर गाने लगती हो, तो रह जाती हो। ये रह कर तुम्हारे आधी रात में बोलने का या गाने का क्या कारण है? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, तुम क्या गा रही हो मुझे बताओ, और क्यों थोड़ी देर में शांत हो जाती हो फिर गा पड़ती हो? क्या लाती हो? क्या तुम लेकर कुछ आई हो? संदेशा किसका है? कोई मैसेज लेकर आई हो? किसी का संदेश मुझे सुनाना चाहती हो? कोकिल बोलो तो। कोयल से वो प्रश्न कर रहे हैं, कभी आखिर जानना चाहते हैं इसके बोलने का क्या कारण है। आगे कवि ने लिखा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। ये जो ऊंची ऊंची काली काली दीवारों में हम बंद हैं और ये तो चोर डाकू बदमाश लुटेरों का डेरा है, इस डेरे में हम बंद हैं। और अंग्रेजों का कैसा अत्याचार है कि ये पेट भर हमें भोजन भी नहीं देते जीने के लिए कि हम अच्छे से जी सके, और ये तड़पा कर हमें मार देना चाहते हैं। तो
मरने भी देते नहीं, तड़प कर रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। जो जेल की यातनाएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए कि उनके जीवन पर अब दिन और रात बड़ा कड़ा पहरा। अंग्रेज सिपाही बिल्कुल बाहर, एक तो हमें बेड़ियों में बंद है, ऊपर से बाहर चारों तरफ से जो है अंग्रेज सैनिकों ने कड़ा पहरा लगा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? तम माने अंधकार, ये कोई शासन है अंग्रेजी शासन, या ये तो एक अंधकार की तरह है, अर्थात एक नकारात्मक वे में उन्होंने कहा कि तम का प्रभाव गहरा, ये तो कुशासन है, शासन नहीं है, ऐसा शासन नहीं होता, ये तो अत्याचारी लोग हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और ये चारों तरफ जो है कालीमा छाई हुई है। हिमकर अर्थात चांद, अब चंद्रमा भी जो है वो चला गया, डूब चला है, और चारों तरफ जो है एक काली रात, घनी अंधकार की रात है। इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली, आली अर्थात दोस्त। अब यहाँ पर कवि ने कोयल से कहा कि जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, शासन भी जो है बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा अत्याचारी शासन है, चंद्रमा भी इन सबको देखकर लौट गया अर्थात डूब गया, अब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और इस चार दीवारी में जहाँ मैं बंद हूँ, जो कि चोर डाकू खूंखार लोगों का डेरा है, इस डेरे में तू क्यों जाग रही है, तू यहाँ क्यों चली आई, क्यों हुक पड़ी। वो कहते हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो कोयल के कूकने का, उसके बोलने का कारण जानने के लिए यहाँ पर कवि व्याकुल हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो कवि का आशय यहाँ पर अंग्रेजी शासन की जो अत्याचार था उसको प्रकट करना, और साथ ही साथ अपने संघर्षों की कथा या कहानी को पंक्तियों में व्यक्त करना मुख्य उद्देश्य है। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे इससे आगे कविता पढ़ने के लिए। हैव अ नाइस डे।